मैं समय हूँ। मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। मैं ही वह साक्षी हूँ जो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का निर्णय करता हूँ। युगों युगों से मानव इतिहास का एक अमर पात्र बन चुका हूँ। मैं समय हूँ। प्राचीन काल की बात है, जब रक्त बीज ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण। हे देवराजेंद्र, यदि रक्त बीज ने ब्रह्मदेव से वरदान पा लिया तो पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मचाने लगेगा। तो मुझे उसकी तपस्या रोकने के लिए क्या करना होगा? नारायण नारायण। मेरे विचार से जिस प्रकार आपने दानवराज कंभासुर का जल में तपस्या करते समय मगरमच्छ बनकर वध किया था, उसी प्रकार इस रक्त बीज का भी वध कर डालिए। इंद्रदेव ने रक्त बीज का सिर काट दिया, लेकिन जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, उससे 2 नए दानव उत्पन्न हो गए। हे दानवश्रेष्ठ रक्त बीज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम आपके रक्त से उत्पन्न हुए हैं, तो हमें कोई नाम दीजिए। तुम दोनों मेरे आशाओं के उत्तर दिखाई देते हो। तुम शुंभ हो और तुम विशुंभ हो। सर्वप्रथम तुम जाओ और दानव लोक के सिंहासन पर अधिकार करो। हे दानव श्रेष्ठ, हम दानव लोक के सिंहासन पर आपको विराजमान करेंगे। नहीं नहीं दानवियों, मैं उस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ सेनापति के रूप में रहूंगा। तुम दोनों जाओ और ब्रह्मा की तपस्या करो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे शुंभ और निशुंभ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब मुझसे वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, हम धन्य हुए। यदि हमें वर देना है तो वो हमारी इच्छा अनुसार हो। हाँ ब्रह्मदेव, जैसे देवता मृत्यु के भय से मुक्त हैं, उसी प्रकार हमें भी मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, जब तुम ऐसी वस्तु की कल्पना करोगे जिसकी प्राप्ति असंभव हो, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। हे ब्रह्मदेव, स्वीकार है। हे दानवीरों, अब तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमाओ। नारायण नारायण। हे देवराज इंद्र, शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मदेव का वरदान पाकर तीनों लोगों में हाहाकार मचाया है और वह अपनी सेनाओं को लेकर स्वर्ग लोक की तरफ आ रहा है। हे नारद, महिषासुर की मृत्यु के पश्चात हमने सोचा था हमें अब विश्राम मिल जाएगा, किंतु यह विश्राम इतना सीमित होगा, ये हमने नहीं सोचा था। ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हमारी पराजय निश्चित है, तो फिर उसे युद्ध करके अपनी सेनाओं का विध्वंस करने का क्या लाभ? अब तो सिर्फ भगवान शिव ही बचा सकते हैं। बधाई हो भ्राता शुंभ, हमने इंद्रासन बिना किसी युद्ध के ही जीत लिया। हे महादेव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो महादेव। क्या हुआ देवराज इंद्र? आप तो जानते ही हैं महादेव
शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है। अब आप ही रक्षा करें महादेव, आप ही रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, आप देवी दुर्गा की आराधना कीजिए, वही आपकी रक्षा कर सकती है। हे माँ जगदम्बे, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें माँ, हमारी रक्षा करें। क्या हुआ देवराज, आपने हमें किस कारणवश बुलाया है? हे माँ, शुंभ निशुंभ से हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें माँ, हमारी रक्षा करें। मैं अभी इन दोनों पापियों का वध कर देती हूँ। हे दुष्ट शुंभ, कहाँ छुपा है? बाहर निकल। कौन है तू सुंदरी जो मेरे भ्राता को बुला रही है? हे दुष्ट, मैं तुम दोनों भाइयों का वध करने आई हूँ और तुम अकेले आए हो, वो कहाँ है? तुम मेरे भ्राता शुंभ की दासी बन जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो ले दुष्ट, अपने आप को बचा। माता, मुझे किसकी साहस है, किसकी साहस है मेरे अनुज को मार डाला? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।